सदियों से भारत की धरती ने कई रहस्य अपने भीतर छुपाए हैं। कुछ इतने गहरे कि उन्हें खोजने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही रहस्य की जो पहाड़ों की चुप्पी और एक प्राचीन नक्शे में छिपा था। अर्जुन एक प्रतिभाशाली इतिहासकार अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में झुके हुए थे। उनके सामने एक पुराना फटा हुआ नक्शा था जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। उनकी भतीजी प्रिया, जो अपना एक छोटा सा व्लॉग चलाती थी, अपने कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। अंकल, आप इस पुराने कागज में क्या देख रहे हैं? प्रिया ने हंसते हुए पूछा। यह तो किसी बच्चे की ड्राइंग लगती है। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है प्रिया, यह एक निमंत्रण है, एक खोई हुई सभ्यता के लिए। प्रिया ने कैमरा उनके चेहरे पर केंद्रित किया। खोई हुई सभ्यता? क्या आप गुप्त नगरी की बात कर रहे हैं? मैंने उसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है। यह कोई कहानी नहीं है, अर्जुन ने कहा। इस नक्शे के चिन्ह बताते हैं कि यह एक ऐसी नगरी है जो रातों रात गायब हो गई थी। हर कोई इसे एक किंवदंती मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अस्तित्व है। तभी प्रिया के फोन पर एक न्यूज अलर्ट आया। अरे वाह, अगले हफ्ते एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है और यह सिर्फ इसी पर्वत श्रृंखला से दिखाई देगी। उसने मैप की तरफ इशारा किया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यही वो कड़ी है। मुझे पता था। यह खगोलीय घटना ही उस नगरी के रहस्य की चाबी है। अर्जुन और प्रिया ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में घने जंगल, चट्टानों से भरा रास्ता और अचानक आने वाली धुंध से उनकी परीक्षा हुई। आखिरकार वे एक पुराने, खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचे जो एक पहाड़ी के किनारे पर था। वहीं उनकी मुलाकात एक बूढ़े चौकीदार से हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति अजीब तरह से उनकी ओर देख रहा था। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, नौजवान? यह जगह श्रापित है, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मंदिर की एक दीवार पर लिखे हुए कुछ प्राचीन चिन्हों को पढ़ने लगे। ये कोई श्राप नहीं, ये एक पहेली है। अर्जुन ने उस बूढ़े की तरफ देखा। क्या आप जानते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है? बूढ़ा धीरे से मुस्कराया। जिसने ज्ञान का लालच किया, उसे प्रकृति ने निगल लिया। अर्जुन ने इस पहेली को हल कर लिया। उन्होंने एक छिपे हुए झरने के पीछे एक गुफा का पता लगाया। अंदर एक अंधेरा और रहस्यमय रास्ता था। प्रिया के कैमरे की टॉर्च की रोशनी में वे आगे बढ़ते गए। दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशी बनी हुई थी। अंत में वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा यंत्र था जिसके ऊपर एक खाली जगह थी। दीवारों पर की गई नक्काशी में एक चमकते हुए शहर को दिखाया गया था जिसके लोग एक ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ऊर्जा स्रोत अचानक उन्हें निगल। जैसे ही वे यंत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे, बाहर की दुनिया से रोशनी की एक किरण गुफा के अंदर आई। यह वही खगोलीय घटना थी। यंत्र धीरे धीरे बजने लगा और हॉल में एक नीली रोशनी फैलने लगी। अर्जुन ने एक और शिलालेख को पढ़ा। ज्ञान की कीमत, अदृश्यता, शक्ति का दुरुपयोग, विस्मृति। तभी बूढ़ा चौकीदार वापस आया। वह अपनी छड़ी पर झुककर खड़ा था। यह शहर गायब नहीं हुआ था, उसने कहा। यह अदृश्य हो गया था। अर्जुन और प्रिया चौंक गए। बूढ़े ने समझाया, हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने इस ऊर्जा से अपने शहर को विकसित किया, लेकिन वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाए। जब उन्हें लगा कि वे इस ज्ञान को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जानबूझकर अपने शहर को अदृश्य कर दिया ताकि यह ज्ञान गलत हाथों में न पड़े। यह एक सुरक्षा थी, श्राप नहीं। हॉल जोर से हिलने लगा।
दीवार में एक दरार से एक तेज नीली रोशनी गुफा के अंदर आने लगी। अर्जुन और प्रिया ने उस दरार से बाहर देखा। कुछ पलों के लिए उन्हें एक दूसरा शहर दिखाई दिया, हवा में तैरते हुए इमारतें, चमकती हुई सड़कें और एक अद्भुत वास्तुकला। यह गुप्त नगरी थी, लेकिन यह एक धुंधली परछाई की तरह थी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। खगोलीय घटना खत्म हो चुकी थी। यंत्र शांत हो गया था और रोशनी चली गई थी। अर्जुन और प्रिया पूरी तरह से शांत थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक पूरी सभ्यता को देखा था जो अपनी सुरक्षा के लिए गायब हो गई थी। बूढ़ा चौकीदार मुस्कुराया। अब आप समझ गए होंगे, कुछ रहस्य प्रकृति में ही अच्छे लगते हैं। प्रिया ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आज हमने न केवल एक खोई हुई नगरी को देखा, बल्कि यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान कभी कभी खुद को छिपाने में ही होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, बल्कि हमारी चेतना का भी हिस्सा होती हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वे दोनों समझ गए थे कि उन्होंने जो कुछ देखा वह एक महान और शक्तिशाली सभ्यता की निशानी थी, जिसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को छिपा लिया। और इस तरह अर्जुन और प्रिया ने न केवल एक खोई हुई नगरी का रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान शक्ति में नहीं, बल्कि विवेक में होता है।